Pin drop silence. Pin drop silence. Attention. Look on the board. Good morning to all. Very good morning तो बोलो यार तुम लोग. Welcome to all my friends, students in physics class by Dr. हामिद सर. दोस्तों आज मैग्नेटिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर शुरू हो रहा है. इससे पहले जो दो चैप्टर बताए गए थे वो दोनों चैप्टर आपका एनसीईआरटी में नहीं है. एनसीईआरटी में यही चैप्टर दिए गए हैं, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपका ये हो गया. किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए खासकर और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी. नाम है चैप्टर का मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द अर्थ मैग्नेटिज्म. चुंबकीय गुणों का अध्ययन करेंगे और हमारी पृथ्वी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. इस अर्थ मैग्नेट से रिलेटेड जो भी टर्म्स आएंगी, अर्थ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कहाँ से आया, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे. और अर्थ के किसी पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक इंडक्शन निकाला जाएगा, ये सब आप सीखेंगे. इसलिए हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड द अर्थ मैग्नेटिज्म. काफ़ी आसान, मज़ेदार और उससे ज़्यादा कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. तो दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें पिछले चैप्टर्स में ही आपको पढ़ा दिया गया है. हम एक बार थोड़ा सा उसका रिकैप करना चाहेंगे, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ के बिना आगे की गाड़ी नहीं चलेगी, मतलब आगे समझ में नहीं आएगा. तो दोस्तों इसी चैप्टर का मैग्नेटिज्म जो यूनिट था, इसका जो पहला चैप्टर था, उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया गया था? मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. तो सबसे पहले तो आपको उसका सिंबल, फॉर्मूला ये याद होना चाहिए. ये आपको पहले ही पढ़ा दिया गया है. मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. तो दोस्तों इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल या कैपिटल, ये बोलना ज़रूरी है. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, और मैंने कहा था इट इज इक्वल टू द करंट एलिमेंट, दैट इज करंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल लेंथ. डीएल क्या है? स्मॉल लेंथ. आई क्या है? करंट. पोल स्ट्रेंथ का ये फॉर्मूला आपको बताया गया था, करंट इनटू स्मॉल लेंथ. हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, उस पोल के स्ट्रेंथ होते हैं, उसी का नाम था मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ. तो जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है. नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ प्लस एम लेते हैं और साउथ पोल का पोल स्ट्रेंथ माइनस एम लेते हैं. बीच की दूरी आपको बताया गया था 12 लेना है. इसको मैग्नेटिक लेंथ कहा गया था, मैग्नेटिक लेंथ. इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक लेंथ का साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और साथ ही साथ मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन बताया गया था, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है. मैग्नेटिक मोमेंट नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट है. तो दोस्तों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ही मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को ही लोग शॉर्टकट में क्या बोल देते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट जिन्हें हम लोगों ने डिनोट किया था कैपिटल एम से. हम लोग क्या, सब लोग इसी से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से. कैपिटल एम से इसका फॉर्मूला भी याद होगा आप लोगों को, एम इंटू 12. एम फोर मैग्नेटिक मास नहीं है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, और 12 क्या था? लेंथ. इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए 12 पे एरो डालेंगे और एम पर एरो डालेंगे, कैपिटल एम पे, स्मॉल एम पे नहीं. पोल स्ट्रेंथ स्केलर है,
लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनका डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। इसके बाद इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ाया गया था। मैग्नेटिक इंडक्शन, जिन्हें कैपिटल बी से डिनोट किया गया था, इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले इसके दिखाए गए थे आपको। बेसिक फॉर्मूला था F/m। F बोला तो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और m बोला तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, MPS, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसके बाद इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिक पोटेंशियल की जानकारी दी गई थी पिछले चैप्टर में, मैग्नेटिक पोटेंशियल, जिनको V से डिनोट किया गया था। फॉर्मूला W/m, वही वर्क डन, W फॉर वर्क डन, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, MPS। अब आप नए नए प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसमें सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नया टॉपिक अब यहाँ से शुरू हुआ। इतनी सारी पढ़ाई पहले चैप्टर में हो चुकी है। हिंदी में इसको चुंबकन तीव्रता कहते हैं, चुंबकन तीव्रता। देखिए, कोई भी मैग्नेट होगा, जैसे ये मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट होगा ही, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम, आयतन। तो किसी भी मैग्नेट के यूनिट वॉल्यूम के मैग्नेटिक मोमेंट को ही इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। किसी मैग्नेट के, एक बार फिर से सुन लें, किसी भी मैग्नेट के यूनिट वॉल्यूम के, एकांक आयतन के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट को ही दोस्तों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। किसको कहेंगे? द मैग्नेटिक मोमेंट, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम of any magnet is called, कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। The magnetic moment of per unit volume of any magnet is called intensity of magnetization। इसको डिनोट करते हैं by कैपिटल I। क्या डिफिनेशन हुआ? द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या होगा? I का फॉर्मूला, I फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, I फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका क्या फॉर्मूला होगा? तो फॉर्मूला कहाँ से निकलता है दोस्तों? डिफिनेशन से फॉर्मूला निकलता है कि क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट डालेंगे आप, मैग्नेटिक मोमेंट बाई क्या करेंगे दोस्तों? वॉल्यूम। I बराबर कैपिटल M बाई कैपिटल V, कैपिटल M बाई कैपिटल V, और कैपिटल M को लिख सकते हैं M इंटू 12, और वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं आप A इंटू 12, 12 कैंसिल। एक और फॉर्मूला बन गया M बाई A, MPS मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ बाई ये CS एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। वॉल्यूम का ये फॉर्मूला आप सोच रहे होंगे कहाँ से आ गया। इस मैग्नेट का वॉल्यूम निकालना है तो हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंगे
और उसको यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का जो है फॉर्मूला L इंटू रेक्टेंगुलर, तो जस्ट लाइक क्यूबॉइड हो गया ये L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी को एरिया कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और H की जगह 2L लिया जाएगा। तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ होता है, लेंथ 2L होता है, 2L कैंसिल, तो M/A। तो कैपिटल आई का दो फॉर्मूला मिल गया आपको, एक तो M/V, दूसरा M/A। तो यहाँ से भी डिफिनीशन बनता है इसका, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या डिफिनीशन होगा? और में कहेंगे द मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऑफ पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड, देखो नीचे आ रहा है क्या, इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक सॉरी इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसका क्या पढ़ रहे हैं आप, जो टॉपिक पढ़े ना वही ना होगा। इज कॉल्ड इंटेंस, सब खो गए क्या? इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। किससे नोट किया? कैपिटल आई से। इसके दो फॉर्मूले हो गए, एक स्मॉल m बाई कैपिटल A और एक जो पहले पढ़ा कैपिटल M बाई V। ये दोनों फॉर्मूले हो गए। ये वेक्टर है कि स्केलर? वेरी गुड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कौन सा क्वांटिटी दोस्तों? इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसको डिनोट करेंगे I से। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल I। वो तो आप पहले भी देख चुके हैं, छोड़िए बार बार क्या लिखूं। दूसरा यूनिट निकालिए इसका, क्या होगा दोस्तों? SI यूनिट ऑफ I। अब पोल स्ट्रेंथ का क्या पढ़ा था? एम्पियर मीटर। एरिया का मीटर स्क्वायर। 1 मीटर यहाँ से कैंसिल कीजिए, तो क्या होगा? एम्पियर मीटर इनवर्स। डायमेंशन तो यहाँ I लिखेंगे और L मीटर की जगह पे L लिखेंगे। M नॉट कर सकते हैं, L इनवर्स T नॉट I। अब पढ़ना है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, थोड़ा सा नाम में बदल रहा है, डिफिनेशन पूरा बदल जाता है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी चुंबकीय तीव्रता, वहां चुंबकन था, अब यहाँ चुंबकीय, थोड़ा सा नाम बदल रहा है, डिफिनेशन पूरा बदलेगा। तीव्रता मैग्नेटिक इंटेंसिटी। देखिए दोस्तों, आपने जो मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था जिसको 20 से नोट किया गया था, एक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम आया था, माध्यम की चुंबकशीलता। उस दोनों के रेशियो को मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहा जाता है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। जनरली लोग वैक्यूम वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं डिफिनेशन में, वैक्यूम वाला। तो इसको डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। वैक्यूम वाला ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैं वैक्यूम वाला बता रहा हूँ। इन वैक्यूम एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम क्या होता है? निर्वात। इज कॉल्ड कहलाता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दोस्तों इसको हम लोग H से डिनोट करेंगे।
इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, और H का फॉर्मूला होगा B बाई म्यू। म्यू नॉट कर देंगे हवा में तो म्यू नॉट कर देंगे, या बी नॉट लिख सकते हैं आप वैक्यूम के लिए। H का ये फॉर्मूला हो गया आपका B नॉट बाई म्यू नॉट। नॉट किसको दिखाता है? वैक्यूम को, फ्री स्पेस को। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नोट में याद रखना है कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी, क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर है इसलिए ये वेक्टर है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इनका क्या यूनिट होगा? SI यूनिट ऑफ H। ये आपको होमवर्क है, इसका आंसर YouTube के कमेंट बॉक्स पे देना है। डायमेंशन भी निकाल के देना है, डायमेंशन ऑफ H। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग, ये होमवर्क है YouTube के लिए। इसका आंसर कहाँ देना है? YouTube के कमेंट बॉक्स पे। लास्ट में पूरा दिखा रहे हैं कि जो लिखने में दिक्कत नहीं हो, जो स्पॉट से दूसरी जगह चला जाए। दोस्तों आज का क्लास था ये, धन्यवाद।